Hello everyone, welcome to Net Biology. Today we will discuss about a difference between osmosis and diffusion. Osmosis क्या है, diffusion क्या है, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे और इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है। इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद आपको ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ये दोनों ही टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत सारी यूनिट्स में ये दोनों टर्म्स दिखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजन से, ठीक है, फिर उसके बाद ऑस्मोसिस देखेंगे। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को समझने से पहले भी एक और चीज़ जो है वो क्लियर होनी चाहिए। बहुत ही छोटी सी कॉन्सेप्ट है, छोटी सी बात है। ये चीज़ अगर आपको क्लियर है तो आप आसानी से समझ सकते हैं, और वो है सोल्यूशन कंसंट्रेशन की। सोल्यूशन कंसंट्रेशन किस पे डिपेंडेंट होता है? अगर आप किसी सोल्यूशन को कह रहे हैं कि कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है या एक डाइल्यूटेड सोल्यूशन है, तो वो किस पे डिपेंडेंट होगा? पहले तो सोल्यूशन क्या हुआ? सोल्यूशन सोल्यूट प्लस सोल्यूशन को सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को कहते हैं। जैसे आपने एक ग्लास में वाटर लिया और उसमें 1 चम्मच शुगर डाल दिया, ठीक है? यहाँ पे शुगर पार्टिकल्स है और यहाँ पे वाटर भी है। तो ये दोनों आपस में मिलेंगे और उसके बाद जो हमको रिजल्टेंट मिलेगा उसे क्या कहते हैं? सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है? मतलब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिलकर क्या बनाते हैं? सोल्यूशन बनाते हैं। तो इसमें सोल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, राइट? सोल्यूशन में दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती है। अब इसमें भी ये किस पे डिपेंडेंट होता है? अगर हम किसी सोल्यूशन को कंसंट्रेटेड कह रहे हैं तो वो डिपेंडेंट होगा ओनली सोल्यूट कंसंट्रेशन पे। जितने ज़्यादा सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे उतना ही ज़्यादा सोल्यूशन कंसंट्रेटेड कहलाएगा, और जितने कम सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे उतना उतना ही डाइल्यूटेड वो सोल्यूशन कहलाता है, ठीक है? अगर शुगर ज़्यादा है तो इसका मतलब हम उसको कहते हैं कि कंसंट्रेटेड है। अगर शुगर कम है तो उसे डाइल्यूटेड कहा जाता है। तो इसका मतलब एक और चीज़ निकलती है, अगर हम किसी सोल्यूशन को कंसंट्रेटेड कह रहे हैं तो वहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसका मतलब है जो सॉल्वेंट होगा वो कम होगा, राइट? और ऐसे ही अगर हमें किसी डाइल्यूट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल्स तो कम होंगे लेकिन सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, यानी कि वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन या वाटर की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर रखनी ज़रूरी है यहाँ पे, तभी हम ऑस्मोसिस को ढंग से समझ पाएंगे, डिफ्यूजन को भी। तो पहले बात करते हैं डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन की डेफिनेशन है a net movement of a substance from an area of its own high concentration to another area of low concentration is called diffusion. डिफ्यूजन जो है इसको हम लिक्विड में ही समझ लेते हैं क्योंकि हम आगे ऑस्मोसिस की बात भी करेंगे और ऑस्मोसिस में लिक्विड है। हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा डिफरेंस के बारे में। ऑल्दो जो डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड्स में भी मिलता है, गैसेस में भी मिलता है, लेकिन हम केवल लिक्विड की बात कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ऑस्मोसिस को समझने फिर आसानी हो जाएगी, डिफरेंसेस को भी हम आसानी से समझ पाएंगे। तो अगर किसी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, अभी हमने कहा कि सोल्यूशन में सोल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि नेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, दोनों ही सब्सटेंसेस का मूवमेंट होगा। लिक्विड में अगर हम एक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं और सोल्यूशन में सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है तो दोनों का ही मूवमेंट होगा। कहाँ से? उसकी खुद की हाई कंसंट्रेशन से उसकी खुद की लो कंसंट्रेशन की तरफ। अभी इसीलिए यहाँ पे इससे पहले वाला हमने डिस्क्राइब किया था। अगर हमने किसी जार में, मान लीजिए आपने लिया, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगाई हुई है सेपरेशन के लिए केवल। वैसे तो डिफ्यूजन में किसी मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हमने सेपरेशन के लिए यहाँ पे एक मेम्ब्रेन यूज़ की है और ये परमिएबल मेम्ब्रेन है। हर किसी को ये आने जाने देती है, हर किसी का मूवमेंट ये रोकती नहीं है, परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक सोल्यूशन है जो बहुत ही कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब होता है जहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं और सॉल्वेंट कम है। और दूसरा जो है वहाँ पे ये क्या है? डाइल्यूट सोल्यूशन है, मतलब सोल्यूट पार्टिकल्स कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है। तो हम क्या बात कर रहे हैं? नेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम एन एरिया ऑफ इट्स ओन हाई कंसंट्रेशन। अब जो सोल्यूट होंगे वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। हाई कंसंट्रेशन कहाँ पे है सोल्यूट की? सोल्यूट की, जहाँ पे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। तो यहाँ से ये इधर की टाइप को मूवमेंट करेंगे। लेकिन सॉल्वेंट का क्या होगा? सॉल्वेंट जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से कम की ओर जाएगा, राइट? सॉल्वेंट कहाँ ज़्यादा है? सॉल्वेंट यानी कि वाटर यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ से इधर साइड को मूवमेंट करेगा। तो हर एक सब्सटेंस का उसकी खुद की हाई कंसंट्रेशन से उसकी खुद की लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट क्या कहलाता है?
डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, और ये जो मूवमेंट है ये तब तक होता रहता है जब तक दोनों ही सोल्यूशन में इक्विलिब्रियम ना आ जाए, दोनों की ही जो क्वांटिटी है सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की वो बराबर ना हो जाए दोनों ही सोल्यूशन में। ठीक है, तो ये क्या है, डिफ्यूजन है। एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का उसकी खुद की हाई कंसंट्रेशन से उसकी खुद की लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। इससे आपको क्लियर हो गया होगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में और भी टॉपिक्स है, जैसे किस तरीके से डिफरेंट है उसमें। इट टेक्स प्लेस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी मेम्ब्रेन। यहाँ पे तो हमने सेपरेशन के लिए लिया था, लेकिन यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना मेम्ब्रेन के ही हो जाता है। वैसे भी हमने परमिएबल मेम्ब्रेन ली थी जो किसी को भी रोकती नहीं है, किसी भी मूवमेंट, किसी भी सब्सटेंस को, इसके मूवमेंट को ये रोकती नहीं है, परमिएबल मेम्ब्रेन ली थी। ठीक है, डिफ्यूजन इज बाई डायरेक्शनल। अभी हमने देखा डिफ्यूजन दोनों ही डायरेक्शन में होता है। इसके अलावा बाई डायरेक्शनल का मतलब है, यहाँ पे अगर हम इसको मेम्ब्रेन लेते हैं तो जो सब्सटेंस का मूवमेंट होगा, इसीलिए यहाँ पे नेट मूवमेंट भी यहाँ पे लिखा हुआ था, रिजल्टेंट मूवमेंट। जो सल्यूट हैं वो यहाँ से यहाँ की ओर भी जाएंगे और यहाँ से यहाँ की ओर भी जाएंगे, लेकिन जो नेट मूवमेंट होगा, ज़्यादा जो सल्यूट होंगे वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, इसलिए यहाँ पे इसको नेट मूवमेंट भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेट मूवमेंट, रिजल्टेंट मूवमेंट बाई डायरेक्शनल है, दोनों ही डायरेक्शन में होता है। सल्यूट इधर भी जाएंगे इधर भी जाएंगे, लेकिन जो ज़्यादा जाएंगे वो कौन होंगे, ये वाले। यहाँ पे हमने कंसनट्रेटेड लिया था और यहाँ पे हमने डाइल्यूटेड लिया था, तो ज़्यादा ये वाले जाएंगे, ये वाले कम ही मूव कर पाएंगे, तो इसलिए रिजल्टेंट जो आएगा वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा। ऐसे ही सॉल्वेंट के केस में भी होगा, सॉल्वेंट इधर से इधर को जाएगा और यहाँ से भी कुछ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर जा सकते हैं, लेकिन जो नेट मूवमेंट होगा वो किस किस साइड को होगा, हाई से लो की तरफ। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूरी है सोल्यूशन में ये जानना कि अगर हम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कह रहे हैं तो वहाँ पे सल्यूट पार्टिकल्स तो ज़्यादा हैं लेकिन सॉल्वेंट कम है। ठीक है, और डाइल्यूट में सल्यूट पार्टिकल्स कम है लेकिन सॉल्वेंट ज़्यादा है। तो कहाँ से कहाँ की ओर मूवमेंट होगा ये पूछा जा सकता है आपको, आपको सल्यूट भी दे सकते हैं, सॉल्वेंट भी दे सकते हैं। अगर आपको पूछ ले कि डिफ्यूजन में सॉल्वेंट का मूवमेंट कहाँ से होगा, तो वहाँ पर आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं, वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो ये याद रखने की ज़रूरत है कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन क्या है और डाइल्यूटेड सोल्यूशन क्या है और इनकी कंसंट्रेशन किस पे डिपेंडेंट है। देन डिफ्यूजन अकर्स इन गैसेस, लिक्विड्स एज वेल एज इन सॉलिड्स। ये तीनों ही स्टेज, जो मैटर की स्टेज, तीन टाइप की स्टेजेस होती हैं, उन तीनों ही स्टेजेस में हो सकता है डिफ्यूजन, गैसेस में भी, लिक्विड्स में भी और सॉलिड्स में भी। लिक्विड का हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था क्योंकि ऑस्मोसिस को समझने में भी फिर आसानी होती है, इनमें डिफ्रेंसिएशन करने में हमको आसानी होती है। इसके अलावा ये गैसेस में भी हो सकता है एज वेल एज सॉलिड्स में भी हो सकता है। इन डिफ्यूजन बोथ द मॉलिक्यूल्स यानी कि सल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन डिफ्यूज, दोनों में ही ये जो मूवमेंट होता है सल्यूट में भी और सॉल्वेंट में भी, दोनों में ही ये मूवमेंट हो सकता है डिफ्यूजन के केस में। अब ये इसको अगर एक डायग्राम के थ्रू देखें हम डिफ्यूजन को, सल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। यहाँ पे अभी हमने जो भी एग्जांपल लिया था वहाँ पे दो सोल्यूशन लिए थे जिसमें परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इसको सेपरेट किया था। यहाँ पे किसी एक सोल्यूशन में ही एग्जांपल लिया गया है और मूवमेंट किसका देखा गया है, सल्यूट मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसा कि हमने कहा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ एक सोल्यूशन है, मान लीजिए इसमें बहुत सारा वाटर है और इसमें हमने सल्यूट पार्टिकल्स डाले, तो सबसे पहले हमको चीनी यहाँ नीचे दिखती है, उसके बाद जब इसको हम मिलाते हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो जाता है। पहले तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन थी और यहाँ इधर लो कंसंट्रेशन थी सल्यूट की, तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगती है, जिसकी वजह से ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। हमने कहा था ना तब तक मूवमेंट होता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन जब हो जाएगा मतलब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा सब जगहों पे। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिल गया, तो यही है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन थी और उसके बाद ये लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव किया और फिर इक्विलिब्रियम जब तक नहीं आया तब तक इसने मूव किया और उसके बाद ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ऐसे ही करके घुलती है चीनी। इससे पहले हमने एग्जाम्पल लिया था सेपरेशन करके, दो सोल्यूशंस लिए थे, एक में हाई और एक में लो कंसंट्रेशन। वहाँ पे हमने देखा था कि सॉल्वेंट भी मूव करता है। ठीक है, अपनी खुद की हाई कंसंट्रेशन से अपनी खुद की लो कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है और ये डिफ्यूजन से किस तरीके से डिफरेंट है, ये बात करेंगे हम। इट इज़ नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स
फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको समझने से पहले एक और चीज़ यहाँ पे ऐड हुई है, वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है, ये एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कुछ सब्सटेंसेस का मूवमेंट रोक देती है और केवल कुछ ही सब्सटेंसेस को अपने में से पार जाने देती है। और एक और चीज़ यहाँ पे ऐड हुई है, वो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। इससे पहले हमने डिफ्यूजन में देखा था, वहाँ पे सब्सटेंसेस का मूवमेंट था, सल्यूट भी मूव कर सकते थे और सॉल्वेंट भी मूव कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे केवल सॉल्वेंट ही मूव कर रहे हैं, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन केवल और केवल सॉल्वेंट को ही मूव करने देती है, सल्यूट पार्टिकल्स को नहीं, क्योंकि वो साइज में थोड़े बड़े होते हैं और यहाँ पे पोर्स होते हैं, पोर्स के थ्रू केवल और केवल जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वही पार जा पाते हैं। ठीक है, एक और चीज़ है यहाँ पे, वो है कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। लेकिन ये कंसंट्रेशन किसकी है? सॉल्वेंट की। हमने अक्सर पढ़ा होगा कि यहाँ पे जो मूवमेंट होता है, ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट होता है, वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, दो चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। एक, अगर हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन कंसंट्रेशन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा। ठीक है, और अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट कंसंट्रेशन पे बात कर रहे हैं, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, इसमें कन्फ्यूजिंग हो सकती है, तो इसको क्लियर करते हैं। इसीलिए पहले मैंने सोल्यूशन कंसंट्रेशन का टॉपिक बताया था। मान लीजिए हमने एक जार लिया जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और ये केवल सॉल्वेंट का ही मूवमेंट करा सकती है। यहाँ पे हाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है जिसमें सल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन किस पे डिपेंडेंट होती है? सल्यूट पार्टिकल्स पे। तो सल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा मतलब सोल्यूशन कंसंट्रेशन ज़्यादा। और दूसरे में एक डाइल्यूट सोल्यूशन है जहाँ पे सल्यूट पार्टिकल्स कम है। ठीक है, सल्यूट पार्टिकल्स कम है मतलब सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है। तो ये कौन सा सोल्यूशन है? लो कंसंट्रेटेड वाला। और दूसरा क्या है? ये कौन सा सोल्यूशन है? ये कौन सा सोल्यूशन है? हाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। और ये वाला लो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, तो अभी हमने बात की कि मूवमेंट कहाँ होगा। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूशन कंसंट्रेशन ले तो कहाँ से कहाँ मूवमेंट होगा? लो से हाई की ओर, राइट। लेकिन अगर हम सोल्यूशन के बेसिस पे लें, मतलब सॉल्वेंट के बेसिस पे लें, तो सॉल्वेंट कहाँ ज़्यादा है? ऑफकोर्स जो यहाँ पे है, यहाँ पे सोल्यूशन में, इस वाले सोल्यूशन में सल्यूट पार्टिकल्स कम है। सल्यूट पार्टिकल्स के कम होने का मतलब है सॉल्वेंट ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है। और यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, ये कंसंट्रेटेड है किसकी वजह से? सल्यूट पार्टिकल्स की वजह से। तो यहाँ पे सल्यूट पार्टिकल्स तो ज़्यादा हैं लेकिन जो सॉल्वेंट है वो कम है। तो सॉल्वेंट कहाँ से? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, यानी कि अपनी हाई से अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेगा। तो दोनों ही मूवमेंट सेम है, केवल बोलने का तरीका अलग है। ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूशन कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। क्योंकि अगर जहाँ पे लो कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन है वहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हाई है, तो मूवमेंट सेम ही है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से आ सकता है, आप कंफ्यूज मत होना। ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूशन कंसंट्रेशन और ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, ये केवल बोलने में डिफरेंस है, लेकिन जो मूवमेंट होगा वो एक ही तरफ होगा। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। इससे पहले हमने डिफ्यूजन में देखा था, तो डिफ्यूजन इससे डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस क्या है? वहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन यूज़ नहीं होती है, या यूज़ होती भी है सेपरेशन के लिए तो परमिएबल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ होती है। इट इज़ यूनिडायरेक्शनल, वहाँ पे वो बाई डायरेक्शनल था, यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। कम कंसंट्रेशन से, जहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ से मूवमेंट होगा हाई कंसंट्रेशन की तरफ जहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, राइट। तो वही मूवमेंट होगा, बाकी कोई मूवमेंट नहीं होगा, एक ही डायरेक्शन में ये मूवमेंट होगा। ऑस्मोसिस अकर्स ओनली इन लिक्विड मीडियम। इससे पहले इसीलिए हम लिक्विड की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो डिफ्यूजन था वो सॉलिड्स में भी हो सकता था, गैसेस में भी हो सकता था, लेकिन ऑस्मोसिस केवल और केवल लिक्विड मूवमेंट में लिक्विड मीडियम में होता है। ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन डिफ्यूज, वहाँ पे सल्यूट भी और सॉल्वेंट भी दोनों मूव कर सकते थे, यहाँ पे केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही मूव कर पाएंगे। तो ये चीज़ होती है, ये डिफरेंस है
डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। और ऑस्मोसिस को समझना बहुत ज़रूरी है अगर दोनों ही तरीके से पूछा जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूशन कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। एक छोटी सी चीज़ हमको दिमाग में रखने की ज़रूरत है यहाँ पे, और वो क्या है, अगर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है तो इसका मतलब है कि जो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन होगी वो कम होगी, ठीक है। ज़्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब है सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम, कम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब है सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा। तो ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है, रिवर्स हैं, या हम कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ऑस्मोसिस का यहाँ पे डायग्राम है। ऑस्मोसिस के डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन। यहाँ पे सॉल्वेंट का ही मूवमेंट होता है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट का मूवमेंट दिखाया गया है। ये लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है और ये हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन है। यहाँ पे किधर की ओर मूवमेंट हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन से, हाई कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, सॉल्वेंट की, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ। इस तरीके से ये मूवमेंट हो रहा है ताकि दोनों ही कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम हो सके, दोनों की ही कंसंट्रेशन सेम हो सके, ठीक है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने एक और चीज़ जानी है, वो क्या है, सोल्यूशन कंसंट्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। इसी के बेसिस पे हम ऑस्मोसिस को समझ सकते हैं और डिफ्यूजन को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।